जो चर्च में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो अपनी मर्जी से नहीं जाते? मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी आप कभी किसी को जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते, उसको उठा के नहीं लेके जा सकते। जब तक उसका मन ना हो, उसका दिल ना कहे नहीं मुझे जाना चाहिए, तो नहीं लेके जा सकते। तो ये जो फिजूल की बातें है कि जबरन धर्मांतरण करते हुए अगर पकड़ा गया तो उसको सजा होगा, आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि कोई मिला नहीं है, क्योंकि किसी ने किया नहीं है, क्योंकि किसी को ज़रूरत ही नहीं है करने की। लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमें आज़ादी है, कहाँ पे हमें फ्रीडम है कि हम अपने मर्जी से धर्म को अपना सकते हैं। क्या महाराष्ट्र में दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता? आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं होता? छूत अछूत नहीं होता? जब तुम दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ छूत अछूत करोगे, उनको मंदिर में घुसने नहीं दोगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके लिए कोई बिल पास किया है? आदिवासियों के लिए अलग मंदिर होगा, आदिवासियों का जो मंदिर होगा उसमें आदिवासी ही पंडित होगा, दलितों के लिए अलग मंदिर होगा उसमें दलित ही पुजारी होगा, ऐसा बिल पास किया है? ऐसी बिल बहुत जल्दी पास हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाएगा कि सड़क बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, एजुकेशन के लिए अगर कोई बिल पास करनी हो या भारत देश के कोई हित के लिए बिल पास करनी हो, तो ये सालों लग जाते हैं और सामने वाले का चप्पल घिस जाता है और बिल पास नहीं होता है और वो सामने वाला ही दुनिया से पास हो जाता है। तो ये सारे बिल क्यों अटक जाते हैं? ये क्यों जल्दी पास हो जाता है? क्या सरकार को भी गुंडागर्दी करना है कि हमारा पावर है, हमारा सरकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए वोट लेके सिलेक्ट होके आते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सरकार खुद का काम करना भूल गई है। ये सरकार का काम नहीं है कि कौन किसके धर्म में जा रहा है, कौन चर्च जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, कौन गुरुद्वारा जा रहा है, कौन जैन मंदिर जा रहा है, कौन नास्तिक है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये है कि लोगों को एक साथ लेके चलना है। सरकार का काम ये नहीं है भेदभाव करवाना। देश के हित के लिए काम करेगी। अगर वो सरकार बनकर आया है तो सरकार के नीचे हिंदू भी होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, बुद्ध होगा, जैन होगा, हर एक रिलीजियस के लोग होंगे। इस बार अगर क्रिश्चियन सरकार आया तो क्या वो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए काम करेगा? या मुसलमान का सरकार आया तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगा? या सिख का सरकार आया तो सिर्फ सिख के लिए ही काम करेगा? बाकी के कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सोचेगा? भारत के जो नोट है, पैसा, रुपीस, उसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन अलग अलग ऐसा लिखा नहीं है, सबके लिए एक है। और ये जब सबके लिए एक हो सकता है तो भेदभाव क्यों? और ये पैसा, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अछूत के हाथ से गया है, और अगर वो अछूत के हाथ में भी पैसा रहेगा वो पैसा ले लेंगे, लेकिन इंसान को छूने की बात करो तो नहीं छुएंगे, टच करने की बात करो तो नहीं टच करेंगे। तो जब हमारे देश का व्यवस्था ऐसा होगा, ऐसा घटिया घिनौना होगा, तो इस देश में एक गरीब इंसान, एक आम इंसान कैसे सरवाइव करेगा? बहुत ही दुखद बात है कि यहाँ पे लोगों को कैटेगरी में बांटा जा रहा है कि ये कैटेगरी के लोग ऐसे करेंगे, इनका सरकार आने के बाद ये ऐसा काम करेगा, उनका सरकार आएगा तो वो वैसा काम करेगा। तो ये हो जाता है ना, बदला लेने का काम हो जाता है एक दूसरे से। एक मिट्टी में पैदा होके, एक देश में पैदा होके, एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही संविधान के नीचे रहकर इतना सारा भेदभाव, इतना सारा ऊंच नीच, इतना सारा बिल, इतना सारा आरोप, और आउट ऑफ कंट्री जाके सीना पीट के आएंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या ऐसा होता है? डेमोक्रेसी में क्या किसी को फ्रीडम नहीं है? डेमोक्रेसी में क्या कोई अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता? डेमोक्रेसी में क्या कोई भी अपनी रिलीजियस को चेंज नहीं कर सकता? अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कोई डॉक्टर का अगर दवाई अच्छी नहीं होती, उसमें पैसा ही पैसा जा रहा है, लेकिन जो मरीज है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है और वो दवाई उस पर काम नहीं करती, क्या वो डॉक्टर नहीं बदलेगा? क्या वो दवाई नहीं बदलेगा? अगर कोई बैंक में किसी एक कस्टमर के साथ अच्छी बिहेवियर नहीं होती, उससे अच्छी सर्विस नहीं मिलती, क्या वो बैंक नहीं बदलता? होता है ना भारत देश में ये सब। तो वैसा ही जिसको जो धर्म अच्छा लगेगा, क्या ईसाई लोग हिंदू नहीं बनते? क्या मुसलमान क्रिश्चियन नहीं बनता?
क्या हिंदू क्रिश्चियन नहीं बनता? क्या सिख लोग क्रिश्चियन नहीं बनते? बनते तो क्यों बनते? इंसान को अच्छा नहीं लगता, वो अपनी मर्जी से चेंज किया, बस बात खत्म। लेकिन इसको स्पेशली एक बिल पास कराना और उस पर यह कंडीशन रखना है कि जबरन धर्मांतरण हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज तक कितने जबरन धर्मांतरण के केस पकड़े हैं? कितने आरोपी को पकड़े हैं? कितने आरोपी को जेल में डाला है जबरन धर्मांतरण करते हुए? क्या है ना, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो मैं बोल नहीं सकता, जो हर वक्त कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण। मेरे को दिखा दो ना, एक बंदा दिखा दो जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हुए पकड़ा गया। उसको जबरदस्ती बैप्टिज्म लेने के लिए फोर्स किया होगा, तू जबरदस्ती बैप्टिज्म ले, नहीं तो तेरे साथ ये होगा वो होगा, ऐसा धमका के उसको क्रिश्चियन बनाया होगा। मेरे को दिखा दो ना, कहाँ पर है? मैं भी मिलना चाहता उस पर्सन से। जिस दिन सिस्टम ये सारा फिजूल का काम छोड़ के अच्छा काम करने लगेगा तो देश में लोग भी अच्छा काम करने लगेंगे, क्योंकि लोग सिस्टम से चलते, सिस्टम लोगों से नहीं चलता। और ये बात आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोगों को बता के रखिएगा कि चर्च में घुस के हंगामा नहीं करने का, क्योंकि आपने बिल पास किया है। अभी बिल पास करने के बाद कोई हिमाकत नहीं करेगा कि जबरन धर्मांतरण करे। वैसे तो होता नहीं है, फिर भी मैं एक बात के लिए कह देता हूँ, कोई हिमाकत नहीं करेगा। और ये जो संघ के लोग कहते हैं, जो बेरोजगार दल है, जो गोबर खाने वाले लोग हैं, उनको लिमिट में रहने के लिए बोलिएगा। क्या है ना, हर वक्त वो लोग एक ही बात रटे रहते हैं कि हमारा सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा भारत देश में, कतई नहीं चलेगा। तुम्हारा सरकार है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान परमिशन नहीं देता, ये भारत का संविधान अलाउ नहीं करता। जो लोग हैं उनको ये बात समझाने का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।